नमस्कार दोस्तों, हमारे पास ऐसा कुछ कस्टमर्स हमेशा आता है जिन्होंने आके बताते हैं कि मैं सिविल पोर्टल में लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। जब बात आगे बढ़ता है तब पता चलता है सिविल में उन्होंने लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, ये मेन प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है जहाँ पे उनका लोन रिजेक्ट हुआ है। मैनेजर कहा है कि उनका सिविल रिपोर्ट में ऐसा एक लोन है जहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस है और इस वजह से उनको लोन नहीं दे सकते हैं। मगर कस्टमर का ऐसा कोई लोन नहीं है जहाँ पे उन्होंने पेमेंट नहीं किया। ये चीज़ उन्होंने मैनेजर को भी बताया है। मैनेजर उनको बताया है कि आपका ये लोन नहीं है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो सिविल रिपोर्ट से। इसके लिए आपको सिविल में डिस्प्यूट डालना पड़ेगा। तो उन्होंने सिविल में डिस्प्यूट डालने के लिए गए हैं और सिविल में लॉगिन करके डिस्प्यूट डालना सबसे आसान प्रोसेस है और बहुत स्मार्ट तरीका है जिस प्रोसेस के थ्रू सिविल रिपोर्ट से ऐसा प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व होता है। और सिविल में उन्होंने चेक भी कर सकते हैं डिस्प्यूट स्टेटस क्या है। मगर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उन्होंने अभी लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो डिस्प्यूट कैसे करेगा? क्या उन्होंने बिना लॉगिन किए डिस्प्यूट डाल सकते हैं? जरूर डाल सकते हैं। सिविल में ऑनलाइन में कंप्लेन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं वो प्रोसेस डिटेल में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे ताकि आप खुद ही आसानी से कंप्लेन कर पाए और सिविल रिपोर्ट में आपका कुछ प्रॉब्लम्स रहे तो उसको रेक्टिफाई कर पाए। When you can't raise dispute through My Civil Portal, My Civil Portal में सिर्फ आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट नहीं कर पाओगे, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बैंक से आपने सिविल रिपोर्ट उठाया है, वहां पे देख रहे हो कि एक फेक लोन है, वहां पे शो कर रहे हैं, मगर सिविल में आप जब लॉगिन कर रहे हो वहां पे लोन नहीं शो कर रहे हैं। तो उस केस में आप सिविल में लॉगिन करके डिस्प्यूट नहीं डाल पाओगे। कोई थर्ड पार्टी ऐप से अपने सिविल रिपोर्ट उठाया है, उस केस में भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। Additionally, you cannot raise dispute through My Civil Portal if your civil report is older than 3 months. आपने सिविल में लॉगिन भी कर लिया है और वहाँ पे सिविल रिपोर्ट भी है, मगर वो रिपोर्ट पुराना रिपोर्ट है, 3 महीने से ज्यादा पुराना रिपोर्ट होगा, तो वहाँ पे भी आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट नहीं कर पाओगे लॉगिन करके। वहाँ पे पहले आपको सिविल रिपोर्ट को रिफ्रेश करना पड़ेगा और रिफ्रेश करने के बाद ही आपको डिस्प्यूट डालना होगा। मगर जैसे आप रिफ्रेश करने के लिए जाओगे, सिविल आपको बताएगा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और वहां पे आप खर्च कुछ नहीं करना चाहते हो, तो उस केस में भी आप दूसरा प्रोसेस फॉलो करके सिविल में लॉगिन कर सकते हो। वो प्रोसेस में आपको बताएंगे। वह आप रिटन कंप्लेन लिख सकते हो सिविल का साइट में जाके, और कैसे ये कंप्लेन करोगे वो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताएंगे। मगर ये प्रोसेस पहले भी मैं दूसरा वीडियो में बताया हूँ। जो लोग मेरा रेगुलर फॉलोअर्स है, वीडियो देखते हैं, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और चाहे तो एंड तक देख भी सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताया हूँ जिस प्रोसेस को फॉलो करके सिविल रिपोर्ट सही करना आसान होता है। दूसरा जो मेथड है सिविल में ऑनलाइन में कंप्लेन करने के लिए, वहां पे भी सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट civil.com में जाना पड़ेगा। ये सिविल का होम पेज है, थोड़ा इंटरफेस कुछ चेंजेस हुआ है, मगर यहाँ पे देखिए एकदम टॉप में मेनू बार है और राइट हैंड साइड में सपोर्ट एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस, उसका बगल में येलो कलर का एक बटन है और वहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू नो द डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए राइट टू अस, क्लिक हियर एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। तो स्क्रॉल करके चलाइए, कॉन्टैक्ट अस, इसके नीचे दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक कंज्यूमर, दूसरा है कमर्शियल। अब इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट में कंप्लेन करने के लिए आपको कंज्यूमर यहाँ पे क्लिक करना है और कंपनी सिविल रिपोर्ट में आप कंप्लेन करना चाहते हो तो कमर्शियल इसमें क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए डिस्प्यूट रेज करने के लिए बताएंगे, तो इस केस में मैं कंज्यूमर में क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और भी 4 ऑप्शन चला आता है, डिस्प्यूट, माई सिविल रिलेटेड, जनरल इन्फॉर्मेशन, कोड रिलेटेड। मैं यहाँ पे डिस्प्यूट करेंगे तो इसलिए डिस्प्यूट ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन चला आता है, मगर जहां तक प्रॉब्लम डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन में होता है, तो इसमें डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे ये सारा डिटेल चला आता है, ये आप पढ़ भी सकते हो ज्यादा नॉलेज के लिए, नहीं तो आप स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, स्टिल नीड हेल्प, राइट टू अस बाय क्लिकिंग हियर, प्लीज अलाउ 2 वर्किंग डेज टू रेस्पॉन्ड टू योर क्वेरी। इसके बीच में क्लिकिंग हियर एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप 2 बॉक्स देख रहे हो, पहला वाला बॉक्स में ईमेल आईडी डालना है और दूसरा बॉक्स में सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। मगर आप पहले इस प्रोसेस को थ्रू कंप्लेन किया है तभी आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा, मगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उस केस में आपको न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना है
और आप इस प्रोसेस को थ्रू पहले कंप्लेन किया है, नेक्स्ट टाइम कंप्लेन करने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के और पुराना जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर डाल के सबमिट कीजिए। तो मैं यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन करेंगे, तो इसलिए मैं न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगी ये सिंपल फॉर्म ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको कस्टमर नेम लिखना है, उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा फील्ड मैंडेटरी है। यहाँ पे रेड मार्क में एस्टेरिक किया हुआ है, मगर यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आप देने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे वो मोबाइल नंबर दीजिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। रजिस्टर्ड मतलब अब लोन लेने के लिए जो नंबर दिया है वही नंबर सिविल में भी रजिस्टर्ड रहते हैं, और जो लोन लेने के टाइम में ईमेल आईडी दिया है वो ईमेल आईडी सिविल में रजिस्टर्ड रहते हैं। तो ऐसा कोई ईमेल आईडी जो आपने पहले यूज नहीं किया है तो वो ईमेल आईडी यहाँ पे मत डालिए। कोशिश कीजिए कि वही मोबाइल नंबर डालने के लिए और ईमेल आईडी डालने के लिए जो लोन लेने के टाइम में हमने दिया हुआ है। उसके बाद आईडी प्रूफ सिलेक्ट कीजिए, कोई भी एक आईडी प्रूफ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, मगर हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ पैन कार्ड, क्योंकि लोन लेने के टाइम में पैन कार्ड मैंडेटरी है और वो डिटेल सिविल में भी रहते हैं। पैन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे फिर से सर्विस रिक्वेस्ट नंबर डालने के लिए बता रहे हैं, मगर ये मैंडेटरी नहीं है। और डिस्प्यूट आईडी यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है, जो पहले वाला प्रोसेस से कोई डिस्प्यूट रेज कर पाते हैं तो डिस्प्यूट आईडी रहे तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो ये भी मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद एक बॉक्स दिख रहे हो डिस्क्राइब योर क्वेरी, यहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेन है डिटेल में लिख सकते हो, और ये 3000 कैरेक्टर तक लिख सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हो, नहीं तो एक कॉम्प्लेन लेटर वर्ड फॉर्मेट में लिख के यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। जो कॉम्प्लेन है आपका वो डिटेल में लिखिए, और जरूर आपका सिविल रिपोर्ट में जो कंट्रोल नंबर है मेंशन कीजिए, आपके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए, जैसे कि पैन कार्ड डिटेल्स, एड्रेस प्रूफ डिटेल्स, सारा इन्फॉर्मेशन दीजिए। आपने जो पेमेंट किया है और आपका सिविल रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है वो भी डिटेल में मेंशन कीजिए। कैसे आप ये कंप्लेन करोगे इसके बारे में एक लेटर मैं दिखाता हूँ, ताकि आपको और भी अच्छे तरह से समझ में आ जाए। फिर भी ये कंप्लेन बहुत सिंपल कंप्लेन है, जैसे आप दूसरी जगह में कोई कंप्लेन करते हो वैसे ये कंप्लेन यहाँ पे भी आप करोगे, ताकि सिविल वालों के समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। और एक चीज आप ध्यान में रखिए, ये कंप्लेन बैंक में भी भेजते हैं सिविल। चलिए मैं वो लेटर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छा तरीका से समझ में आ जाए। मेरा स्टाफ एक कॉम्प्लेन लेटर लिख के दिया है ये वीडियो बनाने के लिए, वही कॉम्प्लेन लेटर यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। एक डामी कॉम्प्लेन लेटर है। पहले जैसे आप ग्रीटिंग्स कर दीजिए, उसके बाद आपका नाम लिखिए, आई एम डिफॉल्ट सेन डिसाइडिंग एट लिलुआ हावड़ा वेस्ट बंगाल, पिन कोड नंबर, माई डेट ऑफ बर्थ इज दिस, माई पैन कार्ड नंबर एंड आधार कार्ड नंबर। ये सारा 50 ईयर्स नंबर है, सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। After reviewing, I found a written of status in one of my IDFC First Bank personal loan account number, account in my civil control number, जो जरूर आप मेंशन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है। IDFC फर्स्ट बैंक का एक लोन अकाउंट नंबर है, जहाँ पे सैंक्शन हुआ था 500 रुपीज का, और वहाँ पे ओवरड्यू शो कर रहा है। सैंक्शन डेट भी यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं वो भी पढ़ लेते हैं। I received the loan a few years back. However, I could not pay the loan EMIs on time. That's why the account became written off. Recently, 15/7/2023, I paid the entire outstanding amount to close the loan account. Later, I also collected the no due certificate of the lender. So kindly remove the current balance, overdue, written off status, written off amount, total plus principal, last DPDs from the loan account of my civil report at the earliest. यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिए, सारा इंफॉर्मेशन जो गलत है सिविल रिपोर्ट में शो कर रहा है, सारा का सारा यहाँ पे मेंशन किया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिर्फ रिटर्न ऑफ बताओगे तो सिर्फ रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव करता है, ओवरड्यू रिमूव नहीं करता है, ऐसा प्रॉब्लम भी कभी कभी हो जाता है। तो सारा डिटेल आप मेंशन कर दीजिए। I am sending all the necessary KYC documents and the NDC for verification purpose. Kindly find the attachment below and do the needful. और नीचे आपका नाम लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख सकते हो, फिर भी आप मोबाइल नंबर पहले ही दे चुका है फॉर्म में। मैं उस लेटर को कॉपी करके लेके चला आया हूँ, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देंगे वो लेटर को। देखिए लेटर पूरा पेस्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा। यहाँ पे देख रहे हो चूज फाइल करके आप लोकल कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। यहाँ पे आपका KYC डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए और जरूर सिविल रिपोर्ट अटैच कीजिए। आपके पास नो ड्यू सर्टिफिकेट, मर्डी सीट रहे तो वो भी अटैच कीजिए।
आपके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रहे और उसको अटैच करना चाहते हो तो यहाँ पे आप प्लस बटन में क्लिक करके ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो, नहीं तो आप एक ही साथ सारा डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अटैच कर सकते हो। मगर एक चीज़ जरूर ध्यान में रखिए, डॉक्यूमेंट साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 MB से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होगा तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली सबमिट नहीं भी हो सकता है, और डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम 5 अटैचमेंट कीजिए। डॉक्यूमेंट्स PNG, JPEG, PDF फॉर्मेट में आप कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ PDF फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे लाइट वेट रहता है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा यहाँ पे भर दीजिए, उसके बाद सबमिट कीजिए। आपका ये कंप्लेन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो आपके पास एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर चला आएगा आपका ईमेल आईडी में और आपका मोबाइल नंबर पे। आपको उस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप एक्टिवेट है तो एक व्हाट्सएप भी अभी भेज रहे हैं, और ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होने में 30 से 45 डेज टाइम लगता है। ये बहुत पावरफुल मेथड है, क्योंकि यहाँ पे सारा प्रॉब्लम आप डिटेल में लिख के बता रहे हो और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी आप अटैच कर रहे हो, और ये कंप्लेन सिविल बैंक में भी भेजता है तो बैंक को भी पता चलता है एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और उनको सारा डॉक्यूमेंट्स भी देखने के लिए मिलता है। नहीं तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, वो लोग सिस्टम देख के नो चेंज करके भेज देते हैं। जैसे मैं पहले बताए थे, सिविल में आप ऑनलाइन में कैसे कंप्लेन करोगे उसके साथ कुछ एडिशनल टिप्स भी देंगे इस वीडियो में। सिविल में कंप्लेन करने के बाद 30 डेज हो चुका है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में सिविल पोर्टल में ग्रीवेंस करने का भी ऑप्शन है, और नया ऑप्शन आया है, यहाँ पे भी आप ग्रीवेंस कर सकते हो। वहाँ पे ग्रीवेंस करने के लिए ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देना जरूरी है, और ये ग्रीवेंस आप 30 डेज के बाद ही कीजिए, क्योंकि कभी कभी पहले आप करने से ग्रीवेंस नहीं लेता है, तो जरूर ग्रीवेंस कीजिए। 30 डेज के अंदर में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो email sent to civil nodal. Additionally, you may also send your complaint through email nodalofficer@transunion.com। 30 डेज के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो नोडल ऑफिसर को भी आप ईमेल कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पे और एक ईमेल आईडी दिया हुआ है escalationdesk@transunion.com। यहाँ पे भी आप कंप्लेंट भेज सकते हो 30 डेज के अंदर में आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो। इसके साथ आपको और एक काम करना चाहिए, सिविल में जब आप कंप्लेन कर रहे हो उस टाइम पे आप बैंक में भी एक ईमेल भेज दीजिए विद द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिविल तो भेज देता है बैंक में आपका कंप्लेन, बैंक का जो सिविल सेल रहता है अलग से एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे लोग उनका जो सिस्टम है वो सिस्टम देख के आपका जो कंप्लेन है उसको नो चेंज कर देते हैं। ऐसा होता है आपने पेमेंट कर दिया है, अकाउंट डिपार्टमेंट अपडेट नहीं किया है, उनका जो सिविल डिपार्टमेंट है वहाँ पे वो लोग देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है तो वो लोग नो चेंज करके भेज देते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो आप अलग से एक ईमेल कर दोगे बैंक में जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स भी भेजोगे, और ये कंप्लेन नॉर्मली जाता है बैंक का कस्टमर सर्विस में। कस्टमर सर्विस टीम शायद आपका जो कंप्लेन है उसको फॉरवर्ड करते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट साथ में ये सिविल डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी आपने भेजा है तो उसमें ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाता है। इस प्रायोरिटी की वजह से आपका ये जो प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाता है, तो ये काम भी जरूर कीजिए। उम्मीद रखता हूँ सिविल पोर्टल में लॉगिन किए बिना आप कैसे कंप्लेंट डाल सकते हो ये आपको समझ में चला आया है। किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपका कमेंट का आंसर करेंगे। ये मेरा इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वीडियो है और मैं बहुत रात में ये वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा टायर्ड भी हूँ, शायद आप लोगों को सुनने में उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो उम्मीद रखता हूँ कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में और भी अच्छा वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। हाँ, सिविल में कंप्लेंट करने के लिए आपको कोई दिक्कत आ रहा है या तो आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा टीम आपको हेल्प कर देगी और आपका सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करके देगी, स्कोर को भी इम्प्रूवमेंट करेगी ताकि आपको आसानी से लोन मिल जाए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।